नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। गो रक्षा, नशा मुक्ति एवं स्वदेशी चेतना को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गो रक्षा परिषद, विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश गिल, हरियाणा एवं चंडीगढ़ संगठन मंत्री मोहित शर्मा, प्रांत महामंत्री शेखर जी, प्रांत संयोजक विनीत जी, हरियाणा प्रांत मीडिया एडवाइजर सुमित कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गो रक्षा, नशा मुक्ति हरियाणा अभियान, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने तथा देसी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने जैसे ज्वलंत विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी जी ने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसे जनांदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर यह भी घोषणा की गई कि 14 जनवरी को एक भव्य गौ रक्षा एवं नशा मुक्ति यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से साधु संत, महंत, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। यह यात्रा समाज को नशे से दूर रखने, गौ माता के संरक्षण और स्वदेशी जीवन शैली को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बनेगी। मीडिया एडवाइजर सुमित कुमार ने कहा कि गो रक्षा परिषद समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में नशा मुक्ति, गौ रक्षा एवं स्वदेशी अभियान को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी नागरिकों से आह्वान किया गया कि वे 14 जनवरी को आयोजित होने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बनकर गौ माता के सम्मान, नशा मुक्त समाज और स्वदेशी भारत के संकल्प को मजबूत करें। इस मौके पर गौ रक्षा परिषद से कृष्ण सैनी, भूपिंदर, पुनीत, गौतम एवं अन्य गौ भगत भी मौजूद रहे। मंत्री, जो आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है गौ रक्षा परिषद द्वारा, किन विषयों को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या अहम मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको गौ रक्षा परिषद के विषय में बताना चाहूँगा। हमारा संगठन गौ रक्षा परिषद जो है गाय को समर्पित संगठन है। आज के युग में सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वो गाय का है, जो सड़क पर कूड़ा खाने को मजबूर है। हमारे धर्म में उसको माँ की उपाधि तो दी गई है, लेकिन वो आज भी कट रही है, सड़क पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कूड़ा खाने को मजबूर है। तो इसलिए हमने गौ रक्षा परिषद का गठन किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ रक्षा परिषद से, साथ में हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत महामंत्री, शेखर जी हैं जो कि प्रांत महामंत्री हैं, हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत संयोजक हैं, सुमित जी हैं जो प्रांत मीडिया प्रभारी हैं। तो आज ये वार्ता इसलिए रखी गई है कि सबसे पहले तो हमारी ये निवेदन है सरकार से कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा अति शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अगर ये काम अभी नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला निवेदन तो मुख्यमंत्री जी से यही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ हम 14 जनवरी को एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, जो हमारे द्वारा संचालित गौशाला है नक्कल गौशाला में नशा मुक्ति के खिलाफ एवं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हम एक भव्य यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं और यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस जानकारी हेतु आज की ये वार्ता बुलाई गई है। महामंडलेश्वर जी, जो ये यात्रा रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी और किन विषयों पर इस यात्रा का जो है अनावरण किया जाएगा? ये यात्रा समाज को जागृत करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए बरवाला में निकाली जाती है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए पहले भी कयास लगाए गए हैं विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा। अब राष्ट्रीय से आप राज्य के ऊपर ही उसको लेकर आना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीय से राज्य पे आ रहे हैं। बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, प्लस साथ में क्या है कि उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया जा चुका है। इसलिए वहाँ पर हमारे पास एक रेफरेंस है देने के लिए सरकार को कि जब अन्य राज्यों में ये कार्य हो सकता है तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, जो हरि का राज्य है और जहाँ पर हिंदूवादी सरकार है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
विभिन्न बुच्चड़खाने जो हैं खुले हुए हैं हरियाणा में भी और देश के अनेक कोनों में, तो उन पर भी सरकार की तरफ से कोई लगाम नहीं कसी गई है अभी तक। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकारी हस्तक्षेप है या किस नज़र से देखें? देखिए, सरकार किस लिए मजबूर है ये मुझे नहीं पता, ये सरकार का विषय है, मैं उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर बुच्चड़खाने हैं तो वो अवश्य ही बंद होने चाहिए। गौ माता बिल्कुल भी पूर्ण रूप से गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। आज से करीबन 5-6 साल पहले जो है पंचकुला के आसपास के क्षेत्र में गोवंश भारी मात्रा में पकड़ा गया था गाड़ियों में, जो बुच्चड़खानों के लिए ले जाया जाता था। तो उस समय में सरकार द्वारा और उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गौरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मैं रेणु कुमारी द हिंदू न्यूज़ 24 में स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी जी महाराज का स्वागत करती हूँ। आज इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है जो गौ रक्षा और नशा मुक्ति के अभियान पर है। आइए हम आज स्वामी जी से बात करते हैं। नमस्कार स्वामी जी, आपका स्वागत है द हिंदू 24 न्यूज़ चैनल में। सर, जैसा कि आप गौशाला चलाते हैं, गौ रक्षा के बारे में सारी चीज़ें आप करते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या क्या ज़रूरी है गौ रक्षा के लिए? देखिए, हमारा संगठन गौ रक्षा परिषद एक समर्पित संगठन है गौ माता जी। यह देश का नाम हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है और हिंदुओं की माँ मानते हैं हम गौ माता जी। तो उस भावना का सम्मान करते हुए हमें लगता है कि हरियाणा की राज्य माता का दर्जा गौ माता को मिलना चाहिए। आज भी जब हम सड़क से निकलते हैं तो कूड़े के ढेर पर जब गाय को देखते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है और हृदय में पीड़ा होती है कि आज भी ये स्थिति है। गुरु जी, कई लोगों में हमने देखा है कि कई सारे गौशाला खुले हुए हैं, बट उनमें जो गौशाला में गौवें बंधी हुई हैं उनमें क्या करते हैं लोग, कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ देते हैं उन्हें। कई जगह पे गलियों में वैसे वो विचरण करती हैं और कुछ भी खाती हैं, बट गौशाला वाले ध्यान नहीं देते। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, गौशालाएँ ऐसा कर रही हों ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने घरों पर अपनी गायें रखी हैं जी, वो क्या करते हैं कि सुबह शाम दूध निकालने के बाद गाय को खुले में छोड़ देते हैं। दिन भर वो सड़क पर कूड़ा खाती हैं और शाम को वापस जाकर वो लोग उसका दूध निकालेंगे। तो एक ऐसी नारे की नहीं अपितु नीति की आवश्यकता है। एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि अगर कोई अपनी गाय खुले में इस तरह छोड़ रहा है तो एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप नशा मुक्ति के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, तो वो गौ रक्षा और नशा मुक्ति के दोनों इक्वल है या अलग अलग अभियान चला रहे हैं? देखो, एक जो है नकारात्मक दिशा है, एक सकारात्मक है। जब नकारात्मक से निकलेंगे तो उनको सकारात्मक की ओर मोड़ना है, दिशा को बदलना है। तो नशा मुक्ति से उनको दूर कर कर गौ सेवा की ओर बढ़ाना, इसलिए ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमने कई बार देखा है कि छोटे छोटे लड़के काफ़ी नशा करते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ किस तरह की बीड़ी सिगरेट तम्बाकू काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो उनके सुधार के लिए आप क्या क्या करते हैं, कुछ बताइए। देखिए, हमारी गोरक्षा परिषद में युवाओं का ही संगठन है। उन युवाओं को ऐसी आदतों से दूर कर कर उनको गोरक्षा के कार्य में लगा देते हैं। जैसे रात भर वो टोल नाके पर खड़े होकर नाका लगाते हैं, देखते हैं कि किसी ट्रक में कहीं कोई तस्करी तो नहीं होती, या फिर वो गौशाला में आकर बीमार गौओं की सेवा करेंगे, उनको भोजन देंगे, दवाई देंगे। तो उनकी जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो गोरक्षा परिषद उसमें काफ़ी हद तक अच्छा कार्य कर रहा है। नशा मुक्ति कोई केंद्र है आपका? नशा मुक्ति हमारा कोई केंद्र नहीं, हमारी गौशाला है। उस गौशालाओं में जब युवा आते हैं, सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ध्यान है वो नशा मुक्ति नशे से दूर जाता है। महाराज जी, अब आपने जो रैली निकालने का रखा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारी 14 तारीख को ये भव्य विशाल यात्रा निकाली जा रही है, जो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए और साथ साथ युवाओं को उसमें जोड़कर यात्रा में नशा मुक्ति के खिलाफ उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए ये यात्रा निकाली है बरवाला। आपकी गौशाला कहाँ पर है? हमारी गौशाला नग्गल, ग्राम नग्गल, बरवाला, पंचकुला में स्थित है, जहाँ पर सभी बीमार, बूढ़ी और एक्सीडेंटल गौ माताओं को रखा जाता है। वहाँ पे कितने कार्यकर्ता हैं जो इस गौशाला के लिए कार्य कर रहे हैं? हमारे गौरक्षा परिषद में इस समय लगभग 500 से
600 कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं जिनको हम गो कमांडो की संज्ञा देते हैं। तो इसके बारे में और भी कोई मतलब आप कहना चाहेंगे, जैसे हरियाणा सरकार से या जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे गौरक्षा के लिए? मैं सरकार से भी अपील करूंगा और जनता से भी अपील करूंगा। सरकार से तो एक ही अपील है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करें और साथ ही साथ गो कमांडो की भर्ती करें। गौ माता की रक्षा के लिए गो कमांडो की सरकारी नौकरी होनी चाहिए जो गाय की रक्षा का कार्य करे। और जनता से अपील ये है, जिसे हमने माँ कहा है उसको सच में माँ माने भी। पहले कहते थे कि गाय हमारी माता है और आगे कुछ नहीं आता, तो मुझे यही नज़र आता है कि सिर्फ कहना आता है कि गाय हमारी माता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो जनता से ये अपील है कि गाय हमारी माता है और सेवा करना आता है, इस तरह से सोचना चाहिए। आपका धन्यवाद। से बात करके उन्होंने गौ रक्षा के लिए और नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा अभियान चलाया, अपनी रैली भी निकाली है आज। अब इसके बारे में सरकार से भी अपील की है इन्होंने कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। तो अब इसी के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।